बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। अंतरात्म की जय। हमारे प्रीतम की जय। सब सखियों की जय। प्रणाम सुंदर साची। श्रृंगार प्रकरण 12 चौपाई 14, मतलब कि श्रृंगार प्रकरण 12 और चौपाई 14। अब कहूँ कंठ शोभा मुख की, अब कहूँ, अब कहूँ, अब कहूँ कंठ शोभा मुख की, और इश्क सबों अंग, इश्क सबों अंग, आशिक दिल छवि चुभ रही, आशिक छवि, आशिक दिल छवि चुभ रही, मासुक रूप रस रंग, मासुक रूप रस रंग, अब कहूँ कंठ शोभा मुख की, और इश्क सबों अंग, आशिक दिल छवि चुभ रही, आशिक दिल छवि चुभ रही, मासुक रूप रस रंग, मासुक रूप रस रंग। प्रणाम सुंदर साजी। अर्थ: श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं। श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि अब श्री राज जी महाराज जी के कंठ, मुख और सब अंगों के इश्क की शोभा का वर्णन करती हूँ। इंद्रावती जी क्या कह रही है कि अब श्री राज जी महाराज जी के कंठ, मुख और सब अंगों के इश्क की शोभा का वर्णन करती हूँ। आशिक रूहों के दिल में माशूक श्री राज जी महाराज के सब रूप की छवि के रंग रस की सलूकी चुभ गई है। आशिक रूहों के दिल में, क्योंकि रूहें क्या कहती हैं, हम आशिक हैं, तो क्या होता है दिल में, आशिक रूहों के दिल में माशूक कौन हो गए, हमारे प्रीतम श्री राज जी महाराज। कहते आशिक रूहों के दिल में माशूक श्री राज जी महाराज जी के स्वरूप की छवि के रंग रस की सलूकी चुभ गई है। गले की नरमाई, चिकनाहट, रंग गोरा और सुंदरता कैसे कहूँ। गले की नरमाई, चिकनाहट, रंग गोरा और सुंदरता कैसे कहूँ। इस सपने के संसार में श्री राज जी महाराज की तारतम वाणी से ही वर्णन किया है। ये वर्णन किससे किया है? इस सपने के संसार में श्री राज जी महाराज की तारतम वाणी से ही वर्णन किया है। मैं मुख से गौर रंग कहती हूँ तो यहाँ का गोरा रंग देखकर, अगर मैं मुख से गोरा रंग कहती हूँ तो कहाँ, यहाँ का गोरा रंग देखकर। मेरी जवान और नज़र झूठे संसार की है। मेरी नज़र भी कैसी है? झूठी। इस संसार की नज़र भी झूठी। कहते हैं कि मेरी जवान भी है यहाँ इसी संसार, झूठे संसार की, सपन के संसार की, तो और मेरी संसार की झूठी नज़र भी है, और जवान भी झूठी है और नज़र भी झूठी है। इसलिए अखंड की शोभा का वर्णन कैसे करें, कि मैं तो यहाँ का गोरा रंग देख के गोरा वरण कह रही हूँ, गौर वरण कह रही, क्योंकि जहाँ की जवान ऐसी है। तो क्या कह रहे हैं कि यदि इसलिए अखंड कंठ की शोभा का वर्णन कह रही मैं कैसे करूं। यदि रूह की नज़र खोल कर देखें तो श्री राज जी महाराज जी का कंठ गोरा
और कई तरह के सुख देने वाला है। ये श्री राज जी महाराज की हुक्म से ही कहती हूँ, जिन्होंने फजर का ज्ञान दिया। ये राज जी ने ही ज्ञान दिया है। और राज जी की उन्हीं की जहाँ का कि इस संसार की जो भी चीज़ है, जवान भी है, शरीर भी है, अंग भी है, नज़र भी है, सब झूठी है, इस सपन के संसार की है। तो अखंड की बात करनी कितनी मुश्किल है, पर ये श्री राज जी महाराज की ही हुक्म से ही इंद्रावती जी कह रही, मैं कह रही हूँ। हम भी अगर ये बोल रहे हैं, उनका गले का नाम भी ले रहे हैं, उनकी बाहों का नाम ले रहे हैं, उनकी नज़र का नाम ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, अगर वहाँ का बखान कर रहे हैं, तो ये राज जी महाराज की हुक्म से ही होता है। वरना ये जीव झूठी जबान से कुछ नहीं बता सकता। ये राज जी की मेहर है, तो ये वाणी बोली पढ़ी जा रही है, जहाँ उनको देखा जा रहा है। तो कह रहे जिन्होंने फजर का ज्ञान दिया है, किन्होंने दिया है? श्री राज जी महाराज की हुक्म से ही कहती हूँ। इंद्रावती जी कह रही है, जिन्होंने फजर का ज्ञान दिया है। एक बार फिर बोलते हैं कि महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि अब श्री राज जी महाराज जी के कंठ, मुख और सब अंगों के इश्क की शोभा का वर्णन करती हूँ। आशिक रूहों के दिल में माशूक श्री राज जी महाराज जी के स्वरूप की छवि के रंग रस की सलूकी छुप गई है, और गले की नरमाई, चिकनाहट, रंग, गोरा और सुंदरता कैसे कहूँ। इस सपने के संसार में श्री राज जी महाराज की तारतम वाणी से ही वर्णन किया है, और वर्णन किया है। मैं मुख से गोरे रंग कहती हूँ, तो यहाँ का गोरा रंग देखकर मेरी जवान और नज़र झूठे संसार की है, इसलिए खंड खंड कंठ की शोभा का वर्णन कैसे करें। यदि रूह की नज़र खोल कर देखें तो श्री राज जी महाराज जी का कंठ कैसा है? गोरा और कई तरह के सुख देने वाला है। ये श्री राज जी महाराज की हुक्म से ही कहती हूँ, जिन्होंने फजर का ज्ञान दिया। कहते हैं जैसे गले का वर्णन हो रहा, तो अगर हम गले को ही देखते रहें तो धीरे धीरे सब अंगों का दर्शन होना शुरू हो जाएगा, आत्म की अंतर्दृष्टि से। प्रणाम जी, प्रणाम।